Hi everyone, welcome back. Welcome to Kanal's Academy. Okay, so we were starting chapter 1, Heredity and Evolution. In the last session, we completed many complex topics. मतलब हमने जितना भी difficult part आज तक करना था ऐसा लग रहा है कर दिया उस दिन. But trust me, that is just the start. और बहुत difficult topics आगे आने वाले हैं. So एक एक करके we will understand. चलो, let's start. Heredity and Evolution में in the last topic, see last video में ना I just explained you things, but I did not give a reading to your textbook. That is the reason. First thing that we do today is we give a reading to the textbook, so that वो चीज़ें और ये चीज़ें connect हो, वरना connection break हो जाएगा दोनों topic का. So what happened? Like where did we start? We started from the process of transcription. Now the process of transcription starts from DNA. DNA के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के पास एमआरएनए आ जाता है एंड वो ट्रांसक्रिप्ट करता है इंफॉर्मेशन. द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करता है. ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसमें डीएनए था, ये डीएनए ओपन हो जाता है और बीच में एमआरएनए आ जाता है. फिर ये लोग दोनों जोड़ी बनाते हैं. याद आया? दिस इज डीएनए, दिस इज एमआरएनए और दिस वाज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. mRNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm. It brings in the coded message from the DNA. The coded message in the DNA is the message which is used for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज था, याद है ना वो खुफिया जानकारी. द मैसेज कंटेन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड. हर एक मैसेज किस चीज़ को डिकोड करता है? अमीनो एसिड को. अमीनो एसिड याद है क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. हर एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड होगा वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है. It is called as triplet codon. So, if it is AUG, A for adenine, U for uracil, G for guanine. So this is a triplet codon. याद है ना ये मैंने बताया था. और ये ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर अमीनो एसिड. ठीक है. The message contains codes for amino acid. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. Dr. Hargobind Khorana, very important name. डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम एकदम अच्छे से बॉक्स में डालो, बिकॉज ये तुम्हारा होगा फिलिंग द ब्लैंक नंबर 1 इन योर प्रीलिम्स. अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड. इसने क्या बोला कि ऐसे अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन्स के लिए एसेंशियल है. ठीक है. और ऐसे 20 कोड्स है जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए यूज होते हैं. 20 ट्रिपलेट कोडॉन. ये है ना 3 लेटर मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं. तो ऐसा 3 के कितने होने चाहिए 20 करने के लिए? 60. तो 60 होंगे, तभी कितने होंगे? एक 3 का है 60 होंगे. तो हाउ मेनी ऑफ द प्रोटीन्स आर पॉसिबल? 20 proteins, 20 amino acids are possible. समझा? 60 ट्रिपलेट कोड, 60 लेटर्स होंगे, 60 न्यूक्लियोटाइड्स. एक 3 की जोड़ी से एक अमीनो एसिड बनता है. तो 60 3 की जोड़ी से बनेंगे, मतलब कितने अमीनो एसिड हुए? 20 अमीनो एसिड्स विल बी प्रिपेयर्ड और बनेगा क्या उससे? प्रोटीन. For this work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with the 2 other scientists. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. mRNA
mRNA है ना थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ है। मतलब ये जो mRNA जो बीच में घुसा था ना इधर, ये इसके ऊपर 1000 से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन्स है, लेकिन मैचिंग नहीं है डीएनए के साथ। तो जब वो अंदर आता है तब वो खुद को डीएनए के साथ मैचिंग करता है। ओके, as per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon. Okay, so next thing, ये सब समझ गया होगा। जी, अभी मैं जो चीजें लिखूंगी ना बोर्ड पे, वो तुम सब कुछ नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है? चलो, स्टेप 1 डीएनए। डीएनए के पास कौन आया? mRNA. DNA has codes, or I write ट्रिपलेट कोडॉन्स, ठीक है? कोड्स लिखेंगे क्योंकि उधर ट्रिपलेट कोडॉन लिखते हैं, कोड्स। एंड mRNA has ट्रिपलेट कोडॉन्स। अब ये कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म, in the nucleus. Information for protein synthesis is copied. This is known as transcription. Write down this. लिखो ये। Only when you write, the reason I am giving you the space is only when you write you will be able to understand. You know that every time I used to make you write all the points that I used to put on the board in the actual classroom as well. So this is the main criteria behind it, that you write and you understand things, because these are the simplified things. ये टेक्स्ट बुक में सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बहुत लोचा होगा पढ़ते समय टेक्स्ट बुक से ये सब चीज़ें। ओके, फॉर दिस पर्पस अभी mRNA इंफॉर्मेशन लेके निकल गया, और निकला कहाँ पे? आउट ऑफ द न्यूक्लियस। एंड एक्चुअली दिस हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, बिकॉज अभी साइटोप्लाज्म में होगा जो होगा, ठीक है? तो mRNA यहाँ आ गया अभी, एंड mRNA हैज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। It would give the information to tRNA, which has anticodons. समझा? तो ये mRNA इंफॉर्मेशन किसको देगा? tRNA को देगा। Okay. tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. Complementary sequence. What do you understand by the word complementary sequence?
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब होता है अपोजिट। आई गिव एन एग्जांपल हियर, जैसे कि mRNA के पास है, सीधा एग्जांपल ही लिख रही हूँ, mRNA tRNA, mRNA के पास है AUG, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A के सामने U, U के सामने A, G के सामने C, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। वंस अगेन, A के सामने U, U के सामने A, G के सामने C, ATGC होता है, बट ये RNA है तो T की जगह U, तो A के सामने U, U के सामने A, G के सामने C, ये क्या है, एंटी कोडॉन। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो जोड़ी बना के रखता है। Having complementary sequence to the codon on the mRNA, this process is known as translation. mRNA से tRNA जब चीजें जाती है, ट्रिपलेट कोडॉन एंटी कोडॉन से जोड़ी बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और tRNA ग्रेजुअली अमीनो एसिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स। The amino acids brought in by the tRNA are bonded together by peptide bonds. अच्छा, I feel इतना समझना ही फिलहाल बहुत है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो what you are doing, बहुत नीटली jot this down. ये समझ रहा है, पता है, mRNA tRNA को क्या दे रहा है, अपने ट्रिपलेट कोडॉन्स की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटी कोडॉन्स, एंड बना क्या रहा है, अमीनो एसिड्स। आई एम नॉट गोइंग अहेड बिकॉज ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अपने आप में दो बड़े आंसर्स किए हमने अभी अभी, तो इसको एकदम धीरे से वापस समझना है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी, किस चीज की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। ये किधर था, इन द न्यूक्लियस। mRNA चुपचाप से आया, डीएनए को खोला, उसने इंफॉर्मेशन ले ली, इंफॉर्मेशन लेके चुपचाप से बाहर निकल गया। बाहर कहाँ निकला, न्यूक्लियस से बाहर निकला, तो किधर आया, दिस इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से बाहर कहाँ निकला, साइटोप्लाज्म में निकल गया। साइटोप्लाज्म में आके mRNA ने tRNA के साथ जोड़ी बनाई। mRNA लेकर के आया था ट्रिपलेट कोडॉन्स, tRNA ने क्या किया, एंटी कोडॉन से उसको चिपका दिया। एंटी कोडॉन से चिपका कर उसने क्या बनाया, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हेल्प्ड विद फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो धीरे समझो, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो पहले ट्रांसक्रिप्ट हुई। ट्रांसक्रिप्ट होना मतलब कॉपी होना, उसके बाद वो भाषा को ट्रांसलेट किया। mRNA जो इंफॉर्मेशन लाया उसको tRNA ने ट्रांसलेट किया अमीनो एसिड बनाने के लिए। तो भाषा बदली, इसलिए ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। समझ में आया? ये एकदम आराम से जॉट दिस डाउन, एक के नीचे एक, ऐसा बाजू बाजू में मत करो। और अगर ठीक है, इफ यू हैव अ वाइडर बुक बाजू बाजू में करो तो ये कनेक्शन भी दिखा पाओगे। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल which I have told you for complementary sequence. A always bonds with U, U always bonds with A, and G always bonds with C. तो very calmly copy this. हरगोविंद खुराना का नाम लिखो इसके ऊपर वाले पॉइंट में। उसके बाद mRNA tRNA का जो लास्ट लेक्चर में भी दिया था डायग्राम, वो भी सब लिखो। मतलब आई वॉन्ट एवरीथिंग इन द नोटबुक। हर एक चीज नोटबुक में होगी तो ही समझ में आएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इट इज अ लॉट ऑफ लोचा एज आई टोल्ड यू।
एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 एंड द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट एज वेल। मतलब 50% चैप्टर का वेटेज एक पेज में है, बाकी 50% चैप्टर का वेटेज 5 पेज में है। इतना भेदभाव है। तो इट इज़ बेटर दैट वो जो पहला पेज है वो एकदम अच्छे से स्ट्रांगली वी आर डूइंग इट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली अंडरस्टूड टू यू। कॉपी दिस डाउन। ओके, नाउ वंस दिस इज डन, इसके बाद वाला जो पार्ट है ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम योर दैट अमीनो एसिड्स बन गए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा पहले लिखूंगी अमीनो एसिड बन गए, उधर से शुरू करूंगी, उधर तक का सब कुछ ये तुमको आना चाहिए एकदम पिट पैट। ये कब आएगा? जब पिट पैट लर्न करोगे। तो वट एवर वी हैव डन, ऑल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ऑल द डेफिनेशंस दैट वी हैव कवर्ड until now should be learned. All the basics that I have taught you for DNA and RNA should be learned appropriately. Only then you will be able to understand translocation and mutation, which is a different topic. Okay, till then keep learning.